अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज संडे का दिन है और हम सब दोस्त मिलके जिसमें हमारे शेख आसिफ साहब हैं, आतिफ साहब हैं, इनके साथ मिलके आज हमने प्रोग्राम बनाया कि गुजरांवाला चलते हैं तो जाके जनाब नाश्ता करते हैं। वो पता लगा जी शेख साहब ने आज माशाल्लाह जाना उम्रा पर, तो उन्होंने जाना सियालकोट से, तो प्रोग्राम इसलिए तरतीब दिया गया है कि पहले गुजरांवाला जाएंगे। और ये लो दोस्तों, हम गुजरांवाला पहुंच गए टूल प्लाजा। जैसे ही टूल प्लाजा क्रॉस किया, क्रॉस करते ही ये पहले थोड़ा सा तो हमें रश मिला, लेकिन ये क्रॉस किया फिर गुजरांवाला शहर पहुंचे। जैसे ही ये देखे बड़ा खूबसूरत सा गुजरांवाला के नज़दीक चौक बना हुआ है और ये इसका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा एक आइकॉन सा उन्होंने बनाया हुआ है गुजरांवाला। लेकिन जैसे ही हम ये क्रॉस किया है, क्रॉस करते हुए थोड़ा सा रश तो मिला, लेकिन ये है कि गुजरांवाला शहर क्या बात है, इसके अपने नज़ारे हैं। हम गुजरांवाला शहर में दाखिल होने लगे जनाब, फिर दोस्तों तो हमने वो जनाब पाए वाली दुकान ढूंढनी शुरू की। दुकान ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा हमें टाइम तो लगा, लेकिन क्योंकि एक टाइम के बाद गए थे, पता ही नहीं था, दुकान भूल गए थे वो किस जगह पे दुकान है। तो वो हाजी साहब की ले जी, अब हम पहुंच गए हैं ये हाजी साहब की दुकान पे, जहाँ पे हमने खाने हैं पाए। मूड तो घर से पाए का ही बना के आए, देखिए आगे हमें क्या मिलता है, क्योंकि टाइम हो गया ओवर, 12 बज चुके हैं। तो तकरीबन शायद 12 से 10 मिनट ऊपर ही होंगे। ये आतिफ साहब तो देखें कैसे भागे जा रहे हैं कि भी मैं पता करूं कि पाए मिल रहे हैं कि नहीं। तो बहरहाल ये जैसे ही हमने गाड़ी थोड़ी साइड पे पार की, शेख साहब भी दूसरी तरफ से घूमते हुए जल्दी से आए ताकि जी हम पायों पे ज़रा हमला कर सके। माशाल्लाह ये मेरी तरह बड़े खुश खुराक है, अच्छा खाना पसंद है। लो जी हाजी साहब गुजरांवाला के मशहूर है हाजी गनी साहब, हमने इनकी दुकान पर बोला धावा, तो ये हम पहुंच गए हैं अपनी सीटों पर। जाके जब हम बड़े विराजमान हुए अपनी सीटों पर, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है इनके होटल का, बिल्कुल सादा सा। तो पाए तो मिले नहीं, ये ले जी मछली आ गई हमारे लिए, फिर हमने मछली का ही ऑर्डर दे दिया कि आप मछली भिजवा दें। मछली आ गई, ये मछली बोंग वो जो होती है ना बकरे की, वो है, आप फिश ना समझिएगा। बहरहाल साथ ही अब रोटियों का इंतज़ार करते, रोटियों आने में थोड़ा देर लग गई, लेकिन जल्दी ही आ गई, ज़्यादा देर नहीं लगी। लेकिन जी अब हम खाना खाने के इंतज़ार में कि रोटी आए और खाना शुरू करें। A few minutes later. लो जी दोस्तों, खाना खा के अब हम हुए फारिग। तो फारिग होके मज़ा आया, खाना खाया, अच्छा टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसों की बारी आई तो जनाब आतिफ साहब ने हमें किया पीछे और ख़ुद जाके उन्होंने काउंटर पे पैसे अदा किए। लेकिन माशाल्लाह इनका रेट अच्छा है, अच्छा खासा है, क्योंकि ये चीज़ भी इनकी अच्छी है। मज़ा आया खाना खा के। अब आगे हमारा प्रोग्राम ये था कि हमने आगे जाके शेख साहब को ले छोड़ने जाना है सियालकोट एयरपोर्ट पर। ले जी अब हम अपनी गाड़ी में बैठ के तो आगे गुजरांवाला के पुल के ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए। जैसे ही हम लोग रेडी हुए, अब अंदाज़ा नहीं था कि सियालकोट किधर से मुड़ना है। ये आतिफ साहब को फिर मैंने बताया, मैंने कहा जनाब क्या कर रहे हैं, ये जैसे ही आप ब्रिज उतरेंगे, उतर के पहला राइट टर्न लें, ये यहाँ से राइट टर्न लेके दोबारा ब्रिज के ऊपर आए तो आप सियालकोट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये है कि बड़े खुश हुए जैसे ही हमने यहाँ से यू टर्न लिया। थोड़ा सा रश तो था, क्योंकि जाहिर बात है संडे है, सब लोग आराम से घर से निकले हुए हैं, कोई नाश्ता करने, कोई घूमने फिरने, कोई किसी दिन। हम भी अपने शेख साहब को सियालकोट के लिए छोड़ने जा रहे थे। हमने जनाब दोबारा ब्रिज के ऊपर चढ़ना शुरू किया, गाड़ी हमारी ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से। और आगे जाके पता लगा जनाब के ब्रिज के दरमियान से दोबारा लेफ्ट हमने नीचे उतरना है। ये बहुत प्यारी प्यारी दुकानें थी, लेकिन सारी बंद थी आज, कोई क्योंकि संडे था, 12 बजे का टाइम था। यहाँ से जनाब हम जब ब्रिज ऊपर चढ़े हैं, चढ़ के दोबारा लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न करके सियालकोट की तरफ हमने मुंह कर लिया। और अब हम जा रहे हैं सियालकोट, ये ब्रिज से नीचे उतर के। लो जी अब हम एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच गए, सियालकोट एयरपोर्ट के नज़दीक, और दिल किया चाय पिए। ये ढाबा बड़ा प्यारा था, ढाबे पे हमने चाय का ऑर्डर दिया। माशाल्लाह दूध पत्ती थी, साथ शक्कर वाली। और जैसे चाय से पी, उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। तो एयरपोर्ट चंद ही कदमों पे आगे एयरपोर्ट था, शायद आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर आगे एयरपोर्ट था। हम ये एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हो गए, लेकिन खुले नज़ारे, लेकिन रश कम था, शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कम थी।
तो कोई इतना ज़्यादा नहीं। जैसे ही हम ये एंट्री गेट से इंटर हुए तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं। लो जी, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमारे शेख साहब को हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगेज उतार के दिया कि लो जनाब आप लें और चलें उम्रा के लिए। और हमारे शेख साहब उम्रा की रवानगी के लिए हंस पड़े। ये ट्रॉली वाला आया तो शेख साहब हंस पड़े। मैं कहा मैं तेरे नाल बड़ा शेख है, मैं भी ट्रॉली के पैसे नहीं देने। वो अपने लगेज को वैसे ही भूल गए। आतिफ साहब बड़े खुश थे कि हमारे दोस्त दोबारा उम्रा पर जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल करे। हम भी खुश हैं कि ये हमारे दोस्त उम्रा के लिए गए। अभी हम इनको सी ऑफ कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अपनी खुशी खुशी जाएं और खुशी खुशी आएँ। अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल करे और हम इनकी वापसी के मुंतज़िर हैं। और ये दोस्तों शेख साहब बड़े खुशगवार मूड में अब उम्रा के लिए रवाना हो गए। हमने इनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया और वापस कीजिएगा मेरे नए ब्लॉग का।